दो दिन बैक टू बैक मार्केट के अंदर बुल रन की उम्मीद लगाई गई थी, यानी कि कल रात से लेकर के आज तक की बाजार, कल रात को भी पॉजिटिव हुआ, आज भी पॉजिटिव होने की उम्मीद है और इसकी वजह से मार्केट कहां जा सकता है, हर तरह का मार्केट, वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव साइड में चलने की कोशिश कर रहा है। स्पेसएक्स की लिस्टिंग हो चुकी है और इसे देख करके मेरे मन में एक शायरी आ रही। सबसे पहले कुछ अनकही कुछ अनसुनी बातें अभी बाकी हैं, इस सुहानी शाम के बाद हसीन रातें अभी बाकी हैं और मुझे भिगोया है इस मौसम के आगाज ने, मैं डूब जाऊं दरिया में इश्क की ऐसी बरसातें अभी बाकी हैं। तो कुछ जो ये इश्क की बरसातें होने का शुभारंभ हो चुका है वो मार्केट में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। द प्रॉब्लम इज दैट कि आज स्पेसएक्स की लिस्ट हुई और लिस्टिंग के बाद से ही जब से मैं देख रहा हूं यूएस मार्केट के अंदर एक रिकवरी मोमेंट आ रहा है। अगर मार्केट 29,600 के ऊपर यूएस 100 यानी कि जिसे आप नेस्डेक भी बोलते हो वो अगर टिक पाता है तो बाजार 30,000 के लिए रेडी हो जाएगा और इस बीच में डाउ ऊपर की तरफ खिंच जाएगा और पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट जोन पे चला जाएगा। लेकिन गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर क्या करें इस दौरान, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है क्योंकि गोल्ड के अंदर एक तरफा गिरावट हुई है और गोल्ड की गिरावट अभी फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कल जब ट्वीट आया था किसका, अरे भैया वही I want to be good boy and a good boy, the Iran and a fight between Iran and USA. So, अगर हम देखते हैं गोल्ड के अंदर तो कहीं ना कहीं 146 से लेकर के 1,40,000 के बीच में गोल्ड जो है आपको दिखेगा आने वाले कुछ टाइम में। पर यहां पर गोल्ड का एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गोल्ड ने 40 to 50 को कवर करने की कोशिश करी तभी रिकवर मूवमेंट है। अगर गलती से भी 4100 के नीचे आज चला गया तो फिर से 4000 को रिट्रेस करेगा और इसके नीचे जाने पर फिर 37 या $3,800 तक के लिए लेवल्स ओपन हो सकते हैं। सो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए हल्के हल्के स्पाइक्स आते हैं, मार्केट ऊपर जाता है लेकिन फिर सडनली मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड दिख जाती है। असल में गोल्ड को ओल्ड होता हुआ यहां पर हम देख रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि अक्टूबर से नवंबर महीने में यह आपको फिर 5000 के ऊपर ही नजर आना है। तो नीचे की तरफ अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो गोल्ड के साथ में तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ट्रेड करिएगा और ट्रेड करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या है, आपके पास में एसएल की ट्रिलिंग पोजीशन, यानी कि आपको एसएल को ट्रिल करते हुए काम करना है और ट्रिल में से जिस तरह से मैंने एन गायब कर दिया आप मत कर देना ट्रिलिंग में से। ओके, सो ट्रिलिंग करते हुए काम करेंगे तभी आपकी एक बहुत बड़ी रिस्क मैनेजमेंट यहां पे बन पाएगा और यहीं पर आप ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम गोल्ड के ट्रेडर्स के साथ में हो रही है क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप कल देखेंगे तो कल 11:30-12 बजे के बाद में मूवमेंट था, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। उस समय सब बाजार बंद हो चुके होते हैं लेकिन कॉमेक्स मार्केट खुला रहता है, पर हम कॉमेक्स के ऊपर ट्रेड कर नहीं पाते। तो उसके लिए मेरे पास में आपके पास सॉल्यूशन है। अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से हैं या आप इंडिया से हैं तो यू कैन ट्रेड विद FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज, जहां पर आपको गोल्ड का टोकन मिलता है और आप गोल्ड के टोकन पे और यूएस मार्केट के टोकन पर डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। तो जो ये सोच रहे थे ट्रेडर्स कि यूएस टोकन पे कैसे ट्रेड करेंगे या गोल्ड टोकन पे कैसे ट्रेड करेंगे, तो उनके लिए ये नंबर आ रहा है +919301723368 एंड यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर फॉर द ट्रेडिंग इन गोल्ड टोकन एंड सिल्वर टोकन, कमोडिटी टोकन्स, क्रिप्टो टोकन्स, स्टॉक टोकन्स, सब पे ट्रेड कर सकते हो आप यहां पर। ओके, अब बात कर लेते हैं सिल्वर के बारे में। ओके, चलो गोल्ड की बात होगी, सिल्वर की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी क्योंकि सिल्वर के अंदर भी एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। आज स्पेसएक्स की IPO की लिस्टिंग की वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा डर तो बना हुआ था। चलो सबसे पहले तो मैं सिल्वर को बाद में लूंगा, आई विल कैच द बीटी। ओके, सो बीटी का क्या हाल है भैया, बीटी का हाल ये था कि ये 63,800 की एक रेजिस्टिव लाइन को होल्ड कर रहा है और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है 63,800 की है, इसे क्रॉस करता है तो फिर दोबारा 64,800 से लेकर के 65,200 और इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट के अंदर प्लस 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 मूवमेंट है। और नेगेटिव मूवमेंट के लिए बाजार में भी फिलहाल 62,000 का सपोर्ट लाइन है, 62,600 से 62,000 और 62,000 ब्रेक करता है तो 61,200 और 61,200 ब्रेक करता है तो फिर 58 की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाएगा। सो अभी फिलहाल एकदम से जब मैं मार्केट में वीडियो शूट कर रहा हूं या जब आप देख रहे हैं तो आपको इस डेटा पर फॉलो करना है और इसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी है क्योंकि ज्यादा बड़ा डेटा आप फॉलो मत करिएगा। ज्यादा बड़ा डेटा फॉलो करने जाएंगे एंजाइटेड होंगे, हड़बड़ाहट में गलत ट्रेड लेंगे और गलत ट्रेड का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। गलत ट्रेड का नतीजा मोस्ट ऑफली गलत ही होता है। तो गलत ट्रेड के गलत नतीजे से बचने के लिए, सही नतीजे के लिए शॉर्ट टारगेट्स रखें और शॉर्ट टारगेट्स
इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप जल्दी से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएं, या फिर अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर अपना एसएल प्लेस करके थोड़ी देर उसे होल्ड करके देख सकते हैं। लेकिन कभी भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स। एक ही सीट थी, वो भी मैं आपकी को दे रहा हूं, और 2 ही ट्रेड थी मेरे पास, दोनों मैंने यूज कर ली। हालांकि मैं कोई पिरामिड स्कीम वालों की तरह बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट आई एम टॉकिंग यू कि यू हैव टू ट्रेड ऑलवेज विथ a particular stop loss and a particular target price। अब एक्चुअल में बाजार में क्या है कि जब भी हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, सो यहां पर हमें ईटीएच को भी देखना जरूरी होता है। ईटीएच के अंदर एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जब तक ये 1700 के नीचे, ये अंडर द प्रेशर रहेगा, 1700 के ऊपर निकलने पर इसके अंदर प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बट मेरी एक्चुअली ट्रेड थी जिसमें मैंने लिख रखा है कि राम जाने, क्या ट्रेड है मेरी राम जाने, मुझे खुद नहीं पता। एक्चुअली इथेरियम का मूवमेंट जब तक 1700 के नीचे है तब तक ये अंडर द प्रेशर है, 1700 क्रॉस करने के बाद 1740 तक जा सकता है। तो यहां पर वही ट्रेड बनेगी जो 1700 के ऊपर आने पर बनेगी। ओके, 1700 के ऊपर इथेरियम निकलेगा तो फिर ट्रेड बनेगी, और उसके नीचे मार्केट में कोई ट्रेड नहीं। सिल्वर, अच्छा एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो वर होता है ना, मुझे इस शब्द से ही ऐसा लगता है कि जहां पर ये वर और वधु वाली चीज आ गई ना, वहां पर कुछ ना कुछ कांड बड़े ही होते हैं। अब सिल्वर लोगों को बहुत बुरा निपटाने के बाद दोबारा से निपटाने की तैयारी करता हुआ, पहले बुल्स को निपटाया था, इस बार बियर्स को निपटाएगा। बियर्स ध्यान दें, $63 से लेकर के $61 तक का मूवमेंट है। इसके नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन का प्रॉफिट बुक कर लेना, इसके ऊपर टिकता है तो एसएल के साथ में बाहर हो जाना। जब तक $70 के ऊपर नहीं निकलता दोबारा से कोई भी बुल ट्रेड की एंट्री मत करना। अभी फिलहाल WNW मार्केट है, और WNW मार्केट वर्ल्ड वॉर की तरह होता है। यहां पर सिर्फ आप WNW स्ट्रेटेजी को यूज करें, एंड दिस स्ट्रेटेजी कॉल्ड द वेट एंड वॉच फॉर the market। So what you have to do for the next movement, you have to just keep eye on the market, watch all levels, those I completed here, and one thing you have to keep mind, क्या trade always with stop loss, trade always with under the guidelines of your pure mentor। And if you want my mentorship program under the your trading, you can WhatsApp me on 9301723368। and always one things before the closing this video, like, share, subscribe, and not the number 9301723368। love you all for watching this video. Thank you friends for watching this video.